स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं कि उस पर कैसा क्या करना है। जिसमें हमको क्या है, बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं, तो हमने क्या किया कि कंटिन्यू अलग अलग सॉल्व करते जाएंगे और हम इसको लिखते जाएंगे। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी पढ़ा था। आप देख पा रहे हो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। गिवन फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया है, nth टर्म दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि इस सीरीज का आप कौन सा n वैल्यू निकालिए और Sn निकालिए। मतलब आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, टर्म निकालना है, फिर उस टर्म का सम निकालना है कि उसका कैसे आप सम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर डेटा आपको गिवन दिया हुआ है, तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन हमको क्या क्या गिवन है लिखेंगे आप। गिवन ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा है पर आप लिख सकते हैं। गिवन r इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। d इज इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है एंड an इज इक्वल्स टू 50 दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। देयरफॉर an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला में आप क्या करेंगे, ए वैल्यूज पुट कर देंगे। an की वैल्यू आपके पास है 50, यहाँ पुट कर देंगे 50 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू है 5 पुट कर देंगे, प्लस n की वैल्यू आपके पास क्या है, नहीं है, n ही फाइंड करना है हमको। d की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 कर दिया हमने। दिस इंप्लाइज दैट 50 माइनस 5 इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3n माइनस 3। दिस इंप्लाइज दैट कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 45। ए इधर निगेटिव है, इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 3n। फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा आपका 3n इज इक्वल्स टू 48। दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड 3। कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 3 6 जा 18। This implies that n is equals to 16 means 16। यहाँ से आपका n की वैल्यू मतलब फर्स्ट डिटर्मिनेशन आपका हो चुका है। हमको सबसे पहला टर्म निकालना था n हमने फाइंड कर लिया। कितना हमारा n है, 16 यहाँ से निकला। जब हमको n फाइंड हमने कर लिया तो अब क्या करेंगे हम, इस टर्म का हमको क्या मिला, टर्म मिला। टर्म की वैल्यू कितनी है, 16 है। 16th टर्म हमको फाइंड हुआ, जो ये हमको वैल्यू दी है, इसके बेस पे हमने फॉर्मूले में पुट किया और फाइंड किया। अब हमको क्या करना है, इस टर्म का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो हम फाइंड करेंगे उसको, इसको हम नोट डाउन कर लें। अब हम सम फाइंड करेंगे। अभी हमने क्या किया, टर्म निकाला कि कौन सा टर्म है इस सीरीज का जिसकी वैल्यू an है। अब हम क्या करेंगे, अब फाइंड करेंगे, हम सम निकालेंगे इस टर्म का। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। सम क्या होता है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है फॉर्मूला। इस पे आप वैल्यू पुट करेंगे। n की वैल्यू हमने निकाली 16/2 हो जाएगा। 2 इंटू ए की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, यहाँ से आप पुट कर ले 5 प्लस n की वैल्यू 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास है 3, हमें पुट कर दिए। आगे हम सॉल्व करेंगे, हमारा Sn चल रहा है। दिस इंप्लाइज दैट Sn ये चल रहा है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 3 8 मल्टीप्लाई 10 प्लस ये क्या हो जाएगा 15 3 जा 45। ये हुआ। आगे हम सॉल्व करते हैं, इतना आप नोट डाउन कर लें।
इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसके आगे मैं लिखता हूँ, इसके आगे मैं लिखूंगा तो लिखूंगा मैं एस एन इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या आ गया 8 मल्टीप्लाई, ये कितना ऐड कर दोगे आप तो कितना आ जाएगा 10 और 45 55 हो जाएगा ये। इसको कैलकुलेट करेंगे तो एस एन इज इक्वल्स टू 8 5 जा 40 और 8 5 जा 40 और कैरी ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 440। ये आप एस एन की वैल्यू आ चुकी है एंड n इज इक्वल्स टू हमने फाइंड किया था 16। तो आपको इस सवाल में, इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, n की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि n इज इक्वल टू 16 था। और उसके बेस पे हमने क्या किया, Sn के फॉर्मूले में हमने योगफल के सम के फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट करी और क्या हमारा निकला, यहाँ से हमने डेटा फाइंड कर लिया, Sn की वैल्यू 440 हो जाती है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में नोट डाउन, इसको आप पहले नोट डाउन कर ले, फिर मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड लेता हूं। हमने अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया। इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, आपको पूरा बताया जाएगा प्रॉपर तरीके से। ये मैंने क्या किया है, पूरे सवालों का बंच बना लिया कि कहाँ से अपने को लिखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका क्या कह रहा है, गिवन a इज इक्वल्स टू 7, a 13 इज इक्वल्स टू 35, फाइंड d and s13, फाइंड d and s13। ये क्वेश्चन कह रहा है। हमने क्वेश्चन लिखा, गिवन, हमको क्या क्या इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दे रखा है और 13th टर्म दे रखा हुआ है। कोई भी सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म और 13th टर्म हमको दे रखा है और उसका पूछ रहा है कि कॉमन डिफरेंस आप निकालिए और क्या करिए, जो भी आपका 13th टर्म है उसका सम निकालिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे तो आपकी वैसे भी सीरीज बन जाएगी, उससे भी आप निकाल सकते हैं। और सबसे पहले इसको मैं सॉल्व करता हूं। तो यहाँ पर मुझे क्या क्या दिया हुआ है, डेटा मुझे दिया हुआ है a इज इक्वल्स टू 7, a 13 इज इक्वल्स टू 35, a दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फॉर्मूला पुट करूंगा, देयरफॉर an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला पुट करूंगा, इस पे वैल्यू पुट करूंगा कितना, a 13 यहाँ लिखूंगा, a 13 a प्लस यहाँ पुट करूंगा 13 माइनस 1 इंटू डी। a 13 की वैल्यू यहाँ पर पुट करूंगा, a 13 की वैल्यू है 35 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू हमारे पास है 7 प्लस यहाँ से हो जाएगा 12 डी। ये हमारे पास आ गया। इसको और कैलकुलेट हम करते हैं तो हमारा हो जाता है 35 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 12 डी। ये हो गया। इसको आगे मैं सॉल्व करता हूं तो क्या हो जाएगा, 35 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। 28 जब हमारे पास आ गया तो हम क्या करेंगे, इधर 12 डी हो गया तो यहां से आपको फाइंड करेंगे आप, d इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा 28 डिवाइडेड 12। ये हो गया आपका। यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 4 से करेंगे 4 7 जा 28 और 4 3 जा 12। तो यहाँ से हमारे d की वैल्यू आ गई 7/3। हमको सबसे पहले कॉमन डिफरेंस ही फाइंड करना था तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल चुका है कितना, 7/3 इस क्वेश्चन में। जब हमारा क्वेश्चन इसमें कॉमन डिफरेंस निकल गया तो पहला पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। पहला पॉइंट फाइंड कर लिया तो हमको क्या करना है, S13 की वैल्यू फाइंड करना है। फर्स्ट पॉइंट हमने गेट कर लिया, फाइंड कर लिया। हमको क्या करना है, D की वैल्यू Sn के फॉर्मूले में, और डेटा हमको ऑलरेडी दे रखा हुआ है। डेटा हमको कैसे दे रखा है, A डेटा दे रखा है, A डेटा दे रखा है और D की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। हम क्या करेंगे, सम के फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा S13 की वैल्यू।
ये आप नोट डाउन कर लें। अब डी की वैल्यू को बस छोड़ के और इरेज कर देता हूं मैं। हमको S13 की वैल्यू फाइंड करनी है और डेटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, S13 है आता और फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, S13 इज इक्वल्स टू डायरेक्ट सम के फार्मूले में पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगा, S13 निकालना है तो n की वैल्यू भी 13 हो जाएगी बाई 2। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 इंटू 7, फिर प्लस n माइनस n 13 हो जाएगा -1। इसको भी इरेज कर देता हूँ मैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। d इज इक्वल टू 7/3 हमारा है इंटू 7/3, ये हमारा हो गया। इसको कैलकुलेट करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट S13 इज इक्वल्स टू 13/2। यहाँ कैलकुलेट करेंगे 7 2 जा 14 प्लस ये हो जाएगा आपका 12 मल्टीप्लाई 7/3, 3 से कैंसिल करेंगे 3 4 जा 12, 13/2 मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा 14 प्लस 4 7 जा 28। ये आपका S13 चल रहा है। दिस इंप्लाइज दैट S13 इज इक्वल्स टू 13/2 मल्टीप्लाई, इसको ऐड कर दिए तो कितना आ गया आएगा 8 और 4 12, कितना आपका आ गया 8 और 4 12, और 2 और 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 और कैरी 1 मिला के 42 हो जाएगा। वैसे भी दिख रहा क्या 14 3 या 42 हो जाता है, पर हमने प्रॉपर तरीके से ही कैलकुलेट कर लिया। ये आप नोट डाउन करेंगे। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसका आगे का प्रोसेस यहीं पर करता हूँ। इसका आगे क्या, दिस इंप्लाइज दैट S13 इज इक्वल्स टू, सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ से आप इसको काट सकते हैं, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 21, और 13 में 21 का मल्टीप्लाई करना है, 13 मल्टीप्लाई 21, 13 मल्टीप्लाई 21। आप देखेंगे इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पर हम देखेंगे 13 1 जा 13, कैरी 1 आ गया, 13 2 जा 26, और 26 में हम क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 27। ये S13 की वैल्यू हमारी आ गई। ये हमारा क्या आ गया, S13 की वैल्यू आ गई। हमने कॉमन डिफरेंस पहले ही निकाल लिया था। हमारा कॉमन डिफरेंस की वैल्यू D की वैल्यू कितनी थी 7/3 थी, और हमारे Sn की वैल्यू फाइनल कितनी आ चुकी है 273। यही दोनों हमको इस सवाल में, इस क्वेश्चन में हमको 2 डेटा फाइंड करने थे। एक तो हमको कॉमन डिफरेंस निकालना था, और दूसरा हमको जो भी टर्म यहाँ से दिया हुआ था उस टर्म का ही हमको क्या करना था, सम निकालना था। तो हमने क्या किया, इस वीडियो के इस सवाल को हमने लिया और पहले हमने क्या किया, कॉमन डिफरेंस निकाला nth टर्म का फॉर्मूला पुट करके, जो भी एपीए का डेटा हमको दिया हुआ था। आफ्टर हमको जब कॉमन डिफरेंस फाइंड हो गया तो हमने क्या किया, सम के फॉर्मूले में डी की वैल्यू, क्योंकि और डेटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था, डी की वैल्यू हमारे पास नहीं थी जो कि हमने फाइंड की थी, और इसके बाद हमने डेटा पुट किया और फाइनल आंसर हमारा आ चुका है। डी पहले हमने निकाल लिया था और S13 की वैल्यू 273 आ चुकी है। अब हम अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इसका लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, पर इसमें आप कैलकुलेशन ध्यान में रखेंगे, और जो मैंने पहले सवाल आपको बताए हुए हैं उन सवालों को आप देखते हुए इनको करेंगे तो कभी आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। क्योंकि ये क्या है, आपका कॉम्बिनेशन है। कुछ मैंने 5.2 एक्सरसाइज में आपको पढ़ाए थे और कुछ अभी मैंने स्टार्ट किया सम वाले, तो दोनों का यहाँ पर आपको मिक्सअप मिलेगा, जिसमें से आप क्या करेंगे, nth टर्म का भी फॉर्मूला आपको पुट करना पड़ेगा और सम का भी फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको डेटा, जो गिवन डेटा है उसके बेसिस पे आपको जो डेटा फाइंड करना है वो आप फाइंड कर पाएंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, A12 given
given A12 is equals to 37, D is equals to 3, find A and A12। हमको क्या कह दिया, सॉरी S12 निकालना है, A12 तो हमको दिया हुआ है। मतलब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हम आपको सीरीज का, कोई भी सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी की सीरीज है, उसका हम आपको A12 मतलब 12वां पद दे दे रहे हैं और कॉमन डिफरेंस दे दे रहे हैं। उसके बेस पे आप क्या करिए, फर्स्ट टर्म फाइंड करिए और क्या निकालिए। जब आपको टर्म मिल जाए, मतलब जो भी टर्म, मैंने 12th टर्म की बात करी है, 12th टर्म का उसने किसी भी एपी का 12th टर्म की वैल्यू दे दिया है, तो बोल रहा उसी 12th टर्म को सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना रहेगा, फर्स्ट टर्म आपको फाइंड करना पड़ेगा। जब आपको फर्स्ट टर्म निकल जाएगा तो आपको क्या करना है कि 12th टर्म का ही अपने को सम निकालना है। सम के लिए ये डेटा पर्याप्त नहीं है, इसके लिए क्या चाहिए अपने को, फर्स्ट टर्म नहीं चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म निकालते हैं। उसके लिए हमको क्या करना है, देखिए हम सॉल्व करना चालू करते हैं। डेटा तो ऑलरेडी यहाँ गिवन है तो अलग से मैं नहीं लिखता हूँ, फार्मूला डायरेक्ट पुट करता हूँ। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला में आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ क्या कर देंगे आप, A12 इज इक्वल्स टू a प्लस कितना है 12 है तो n के प्लेस पे 12 आ जाएगा इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 3 है। दिस इंप्लाइज दैट A12 की वैल्यू भी हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है। कितना दे रखा है हम पुट कर देंगे 37 हमने पुट कर दिया इज इक्वल्स टू a की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ये करेंगे तो हो जाएगा हमारा 11 मल्टीप्लाई 3। दिस इंप्लाइज दैट 37 माइनस, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 33, इधर पॉजिटिव है, इस पार्ट में जाएगा निगेटिव हो जाएगा a। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल्स टू 37 में 33 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 4। तो यहाँ से हमने फर्स्ट टर्म फाइंड कर लिया। हमने सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालना था, हमने फर्स्ट टर्म फाइंड कर लिया इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके। अब हमको फर्स्ट टर्म मिल चुका है, कॉमन डिफरेंस मिल चुका है, और तो हम क्या कर सकते हैं, S12 की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि हमको क्या करना रहता है, किसी भी सम की वैल्यू फाइंड करने के लिए n की वैल्यू चाहिए रहती है, जो कि इसने बोल दिया 12th टर्म मतलब ऑलरेडी n की वैल्यू मिल चुकी है, n इज इक्वल्स टू 12 हो गया। फर्स्ट टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म हमने फाइंड कर लिया, कॉमन डिफरेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम बहुत ही इजी वे में कोई भी टर्म का सम निकाल सकते हैं। यदि उसमें टर्म की बात कर दिया जाएगा तो n की वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएगी, n अदर डेटा ऑलरेडी हमारा निकल चुका है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे और सम निकाल लेंगे। अब हम Sn का फॉर्मूला लगा देंगे जो सम का है। सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला सम ऑफ द टर्म ऑफ एपी। कोई भी एपी उसके सीरीज का टर्म का क्या होता है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको इरेज कर देता हूँ, ध्यान रखिएगा a की वैल्यू 4 है, क्या मैं ऊपर में भी लिख देता हूँ a इज इक्वल्स टू 4 है, a इज इक्वल्स टू 4 था। d इज इक्वल्स टू हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, देख लेते हैं क्यों नहीं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन इरेज कर दिया है, 3 दिया हुआ था, a दिया हुआ है और यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए उसने बोला था S12 की वैल्यू उसने फाइंड करने के लिए क्या था। तो हम यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा S12, n के प्लेस पे 12 लिखेंगे, ऐसे ही यहाँ भी 12/2 कर देंगे, 2 इंटू a की वैल्यू हमने फाइंड करी 4, यहाँ पुट कर देंगे, प्लस n की वैल्यू ऑलरेडी कितनी दे रखी है 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास है 3, यहाँ पुट कर देंगे। दिस इम्प्लाइज दैट S12 इज इक्वल्स टू, इसको कट कर देंगे तो हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 प्लस
ये हो जाएगा आपका 11 मल्टीप्लाई 3 6 मल्टीप्लाई 8 प्लस 11 3 जा 33। दिस इंप्लाइज दैट S12। इसको आगे मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर प्लेस बचा हुआ है, मैं यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ। ये हो जाएगा S12 इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 8 में 33 प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 41। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24। ये हमारे S12 की वैल्यू आ चुकी है, जो कि है कितनी 246। और हमारा जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू आ चुकी है 4। एक डेटा हमारा ए था, एक डेटा हमारा ए निकल गया। यही हमको क्वेश्चन में फाइंड करना था कि फर्स्ट टर्म निकालिए और जो भी टर्म हम बात कर रहे हैं, मतलब S12 का मैंने डेटा गिवन किया था उसी के अकॉर्डिंग उसने सम भी उसी टर्म का निकालने के लिए कहा है, क्योंकि हम उसी का निकाल पाएंगे। और यदि दूसरे का भी पूछता तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करके निकाल सकते थे। ऐसा नहीं है कि S12 का, S14 का पूछेगा, 15 का पूछता तो भी हम निकाल सकते थे। तो ये हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमने कंप्लीट कर लिया। इन क्वेश्चन में कहीं भी आपको कोई भी समस्या आती है, कोई भी दिक्कत आती है तो आप करिए कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, आपको पूरे क्वेश्चन का सही तरह से सॉल्यूशन दिया जाएगा और जो भी कहीं भी समस्या होगी उसका निराकरण किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा क्या है, गिवन हमको क्या क्या दिया हुआ है, ए थर्ड दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, मतलब कोई एपी है उसका थर्ड टर्म हमको दे रखा है और 10th टर्म का सम हमको दे रखा हुआ है कि कोई इस सीरीज का 10th टर्म है उसका सम 125 है। तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है और इसी सीरीज का 10th टर्म निकालना है। आपको यहाँ पर सम दिया है, आपको टर्म निकालना है। तो इसके लिए क्या चाहिए, आपको सबसे पहले फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए, तब आप ए टर्म निकाल पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, देखिए ये दो चीजें आपको दे रखी है, इससे आपके दो इक्वेशंस बनेंगे, देखिएगा आप। A3 यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है आपका। A3 इज इक्वल्स टू -15, ठीक है, और S10 इज इक्वल्स टू 125 ये दिया है। हम क्या करेंगे, फार्मूला जो हमारा होता है an इज इक्वल्स टू यहाँ पर लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n के जगह हम डायरेक्ट क्या करते हैं 3 कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू हमारी है -15, ठीक है, इज इक्वल्स टू a नहीं है हमारे पास, n के जगह में हम पुट करेंगे क्या 3, क्योंकि थर्ड टर्म है तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी इंटू डी। इसको आगे कैलकुलेट करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा -15 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। अब सेकंड डेटा आपके पास क्या है, S10 दिया है, 10th टर्म का सम दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे एंड S10, तो आप इसके जगह में क्या करेंगे Sm वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2a, यहाँ पुट करेंगे क्या, आप 10th टर्म बोल रहा है तो आप डायरेक्ट Sn के फॉर्मूले में डेटा पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा S10 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू होती है n/2 होता है, तो 10/2 कर देंगे इंटू 2a प्लस n माइनस क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का डेटा है 10 माइनस 1 इंटू डी, ये आप करेंगे। इसको कैलकुलेट आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, दिस इंप्लाइज दैट आगे क्या हो जाएगा S10 की वैल्यू दे रखी है, आप पुट करिए 125 इज इक्वल्स टू, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 2a प्लस ये हो जाएगा 9d, इतना हो गया। और आगे सॉल्व करते हैं हम तो क्या हो जाएगा 125 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10a प्लस ये कितना हो जाएगा 5 9 जा 45 डी। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ से आपको क्या मिल गया, एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिला और एक इक्वेशन नंबर सेकंड मिला।
जिसमें क्या है, हमको ए दिया है और डी दिया हुआ है। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, इसमें आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया था, एलिमिनेशन मेथड बताया था। एलिमिनेशन मेथड आपको बताया था मैंने, इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हमने इक्वेशन पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन मैंने पढ़ा था, आपको पढ़ाया था लीनियर इक्वेशन, आपको पढ़ाया था, आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। लीनियर इक्वेशन पढ़ाया था, उसमें दो इक्वेशन हमारे बन रहे हैं लीनियर इक्वेशन में, टू वेरिएबल वाले, क्योंकि वहां भी टू वेरिएबल का ही था और यहाँ भी टू वेरिएबल है। वहां एक्स और वाई थे और यहाँ पर ए और डी है, दो वेरिएबल्स हमको दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, कोई उससे दिक्कत नहीं है, पर एलिमिनेशन मेथड आपको इजी पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, जो भी टर्म आपको काटना रहता है तो उसके जो भी कोफिशिएंट होगा उसका पहले वाले सेकंड वाले का पहले वाले में और पहले और फर्स्ट वाले का सेकंड वाले में आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, जो भी टर्म आप कैंसिल आउट करना चाहते हैं वो सेम हो जाएंगे। जब सेम हो जाएंगे तब आप उसको क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करके, या नेगेटिव है तो ऐड करके आप क्या कर सकते हैं, उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लिया होगा आई होप। अब इसको मैं इरेज करता हूं और इक्वेशंस को आप ध्यान रखेंगे, इक्वेशंस को अभी आप होल्ड करके रखेंगे, उसको इरेज नहीं करना है, क्योंकि इक्वेशंस के बेस पे ही हमको चलना है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन मेरा नीचे लिखा हुआ है। मैंने इक्वेशंस को बस होल्ड करके रख लिया। तो इसको मैं क्या करता हूँ, एलिमिनेशन मेथड लगाता हूँ। एलिमिनेशन में मेथड लगाऊंगा तो ऐसे मुझे क्या करना है, ए को काटना है, ए को काटना है तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैं पूरे क्या करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और इस पे क्या है, ए में कुछ भी नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई 1 कर दूंगा। जब कर दूंगा तो देखिए क्या इक्वेशन हमारे बन के आते हैं। इक्वेशन कैसे बनेगा, इस पे करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इधर से मैं लिखता हूँ इस फॉर्मेट में, तो मेरा हो जाएगा 10a, इस पे हो जाएगा प्लस 10 2 या 20d इज इक्वल्स टू, इस पे करेंगे तो माइनस 150, करेक्ट। अब इसको इरेज कर देते हैं। अब इस पे बात करते हैं, इस पे लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, आपको इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रहेगा, कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 10a प्लस 45d इज इक्वल्स टू 125, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगी तो उसको पहले वाले में सेकंड वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, पूरे साइन नीचे के चेंज हो जाएंगे। ये पॉजिटिव है नेगेटिव से हम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये बड़ा है तो माइनस का साइन लगेगा। 45 में से 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25d इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए निगेटिव है, ए भी निगेटिव है, तो क्या हो जाएंगे, निगेटिव का साइन लगाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 और 1 1 2, माइनस 275 आ गया और यहाँ पर है 25d। इसको कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। दिस इंप्लाइज दैट d इज इक्वल्स टू 275 अपॉन 25। यदि आपको 25 का टेबल आता है तो ठीक है, नहीं तो इसको आप 5 से कैंसिल आउट करिए। 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 5 5 जा 25, आपका 2 और बचेगा तो आपका हो जाएगा 5 5 जा 25। इसको करेंगे तो 5 5 जा 25 सीधा कटेगा। फिर 5 से आप करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो आपका फाइनल d की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 11 आ चुकी है। यहाँ से d की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे, मैं इरेज करके ऊपर लिखता हूँ, फाइंड d एंड a टाइम। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि हमने क्या किया, पहले 5 से कैंसिल आउट किया तो क्या हो गया, 5 5 जा 25, 2 बचा, फिर 25 हो गया तो 5 5 जा 25। इसके नीचे हमने कैंसिल आउट किया तो 5 से, तो 5 5 जा 25, फिर 5 से मैंने किया 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो d की वैल्यू हमारी 11 आ चुकी है। और हमको क्या, यहाँ से d की जब वैल्यू मिल चुकी तो इस d की वैल्यू का हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या सेकंड किसी में आप पुट कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट, सेकंड में पुट करता हूँ।
इक्वेशन नंबर सेकंड में मैं पुट करता हूँ, देखिए कैसे हमारा फर्स्ट टर्म निकलता है, क्योंकि हमको फर्स्ट टर्म की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी इस सवाल में, क्योंकि हमको क्या निकालना है, कोई भी टर्म निकालना है, सीरीज का कोई भी टर्म निकालना है तो आपको मोस्ट रिक्वायर्ड होना चाहिए कि सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, और जो भी टर्म निकालेंगे वहां से आपको n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी कि जो भी टर्म निकालना चाहते हैं तो n मिल जाएगा। जब ये तीनों आपको डेटा मिल जाएंगे तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं सीरीज का। हमको क्या निकालना है, 10th टर्म निकालना है इस सीरीज का। 10th टर्म हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10th टर्म के लिए हमको क्या रिक्वायर्ड रहेगा, a प्लस ए का डेटा आपके पास नहीं है। सबसे पहले हमको क्या निकालना रहेगा, इस फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं d की वैल्यू, तो हमारा निकल जाएगा क्या, a की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, 125 इज इक्वल्स टू 10 a प्लस 45 into 11. This implies that 125 10a प्लस ये हो जाएगा 11 5 जा 55, 5 कैरी आ गया आपका, 11 4 जा 44, 44 में 5 8 करेंगे तो आपका आ जाएगा क्या, 495। दिस implies that ये आपका आ गया 125, इधर करेंगे माइनस 495 इज इक्वल्स टू 10a, ऐसा हो गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट 10a इज इक्वल्स टू, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले माइनस का साइन, फिर 495 में 125 माइनस कर देंगे, 5 में से 5 जाएगा तो 0, 9 में से 2 जाएगा 7 और 4 में से 1 जाएगा तो 3। दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल्स टू माइनस 370 डिवाइडेड 10, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमारी फाइनल a की वैल्यू आ चुकी है -37। जब हमारी a की वैल्यू यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, a की वैल्यू -37 आ चुकी है और d की वैल्यू 11 आ चुकी है, और हमको 10th टर्म निकालना है, मतलब n की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो हम कोई भी टर्म, कोई भी सीरीज का, जैसे यहाँ ए सीरीज है वैसे ही हम कोई भी सीरीज होती तो हम उसका 10th टर्म निकाल पाते। अब हम क्या करेंगे, 10th टर्म निकालेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लें। यहाँ पर मैं लिख कर देता हूँ, a इज इक्वल्स टू -37, d इज इक्वल्स टू 11, यहाँ मैं ऊपर लिखता हूँ, और इसी के बेस पे मैं क्या करता हूँ, इस सीरीज का 10th टर्म फाइंड करता हूँ, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमें कॉमन डिफरेंस निकालना था जो कि हम निकाल चुके हैं, और a की वैल्यू हमको इस टर्म को फाइंड करने के लिए रिक्वायर्ड थी। तो हम लगाएंगे देयरफॉर an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे a 10 इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू है -37 प्लस यहाँ से n भी हमको फाइंड हो चुका है, क्योंकि 10 निकालना है तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी, n की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू हमारे पास है 11 जो हमने फाइंड करी है। दिस इम्प्लाइज दैट a 10 इज इक्वल्स टू -37 प्लस 9 मल्टीप्लाई 11, तो -37 प्लस 99 ये आ रही है a 10 की वैल्यू, ठीक है। इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो a 10 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, हमको क्या करना है, 99 में 37 माइनस करना है, क्योंकि ये निगेटिव है पॉजिटिव है, तो 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर इस सीरीज में a 10 मतलब 10वें पद का 10th टर्म की वैल्यू कितनी आ गई, 62 आ चुकी है, और कॉमन डिफरेंस कितना आ चुका है, 11 आ चुका है। हमको यही 2 डेटा डिटरमाइन करने थे, फाइंड करना था कि d की इस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस क्या होगा और 10th टर्म क्या होगा। तो हमने फाइंड कर लिया कि हमारा कॉमन डिफरेंस 11 आ चुका है, और a 10 मतलब इस सीरीज के 10th टर्म की वैल्यू 62 आ चुकी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप नोट डाउन कर लें।
क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे इसका। हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का 5th नंबर लेते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन का क्या है, हमको क्या दिया हुआ है, डेटा गिवन, हम लिखेंगे गिवन d is equals to 5, S9 is equals to 75, find A and A9, find A and A9। ये हमको क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है कि आपको हम कॉमन डिफरेंस दे देते हैं और कोई सीरीज है जिसके 9th टर्म का सम जो है वो 75 है, तो आप फर्स्ट टर्म निकालिए और उस सीरीज का 9th टर्म फाइंड करिए। हमको क्या करना रहेगा, एक डेटा हमारे पास है S9 का। अब देखिए हम सॉल्व करना चालू करते हैं, तो क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल्स टू, इस फॉर्मूले में हम वैल्यूएशन करेंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S9 की बात हो रही है, दिस इम्प्लाइज दैट S9 इज इक्वल्स टू n/2, तो 9/2 हो जाएगा, 2a प्लस यहाँ पर 9 माइनस 1 हो जाएगा इंटू डी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 5। दिस इम्प्लाइज दैट S9 की वैल्यू है 75 इज इक्वल्स टू 9/2 मल्टीप्लाई 2a का 2a रहेगा प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 8 में हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इम्प्लाइज दैट 75 इज इक्वल्स टू 9/2 2a प्लस 8 4 जा 40। ये आपका आ गया, इसको आप नोट डाउन करिए, फिर आगे मैं करता हूँ। मैं आगे इधर भी कैलकुलेट करता हूँ, आप उधर नोट डाउन करते रहें। दिस इम्प्लाइज दैट हमारे 75 है इज इक्वल्स टू, इधर क्या है 9/2, फिर क्या है आपका 2a जो है, तो आप क्या करेंगे, इसका पूरे इधर मल्टीप्लाई करते जाइए, तो आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला मल्टीप्लाई होगा तो 9 इंटू 2a है, इससे मल्टीप्लाई करेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो क्या हो जाएगा, फाइनल हमारा हो जाएगा फर्स्ट टर्म 9a प्लस इस पे करेंगे तो इससे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, 29 जा 180। तो हमारा क्या बन गया, 75 इज इक्वल टू 9a प्लस 180। दिस इम्प्लाइज दैट हम क्या करेंगे, 9a प्लस इज इक्वल्स टू 75 माइनस 180। दिस इम्प्लाइज दैट 9a इज इक्वल्स टू 180 में 75 माइनस करना है तो माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि 180 निगेटिव है, तो 10 में से 5 माइनस होगा 5 हो जाएगा, फिर 7 में से 7 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो यहाँ हमको क्या मिल गया, 9a इज इक्वल टू माइनस 105। दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 105 डिवाइडेड 9 से करेंगे 9 1 जा 9, कितना हो गया, ये 9 से कैंसिल आउट हो नहीं पाएगा, शायद आप देख पाएंगे 10 सेकेंड, इधर आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आगे मैं करता हूँ। आपका ये कितना आ चुका है, 9a इज इक्वल्स टू, ये वाला मैं डेटा इरेज कर देता हूँ,
9a इज इक्वल्स टू 75 माइनस 180 आ गया तो क्या हो जाएगा आपका 9a इज इक्वल्स टू, हम ये करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस आएगा, 0 में से 5 105 आपका आ गया था, इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू माइनस 105 डिवाइडेड 9। इसको 3 से करेंगे 3 3 जा, इसको करेंगे 3 3 जा 9, 1 बचेगा तो आपका कितना हो जाएगा 3 5 जा 15। तो फाइनल a की वैल्यू आ चुकी है -35 डिवाइडेड 3। a की वैल्यू हमारी आ चुकी है कितनी, -35 डिवाइडेड 3, क्योंकि 35 क्या है, ये आपका 7 से कट सकता है और किससे आप इसको डिविजिबल कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, पर ये 3 है, ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो क्या है इससे नहीं कटेगी, क्योंकि वो खुद से कटेगी, सेल्फ कटेगी या केवल 1 से कैंसिल आउट की। आप जानते होंगे डिविजिबल रूल, जो प्राइम नंबर्स होते हैं उसके डिविजिबल रूल यही होता है कि वो खुद से कट सकती है या 1 से कट सकती है, डिवाइड हो सकती है। तो यहाँ से हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म निकल चुका है, हमको फर्स्ट टर्म निकालना था, फर्स्ट टर्म हमने फाइंड कर लिया है। अब हमको क्या करना है, a9 निकालना है, a9 निकालना है मतलब कोई भी सीरीज है जिसका 9th टर्म हमको फाइंड करना है, तो हम 9th टर्म फाइंड करेंगे, क्योंकि हमको a फाइंड फर्स्ट टर्म निकल चुका है, d ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, और यहाँ से n की वैल्यू भी हमारे हमको पता हो चुकी है, n की वैल्यू 9 होगी, क्योंकि हमको 9th टर्म चाहिए, मतलब n की वैल्यू 9 हो गई। अब इसको नोट डाउन कर लें, यहाँ से हमने फर्स्ट टर्म निकाल लिया, हमारा कितना है -35/3, हमारा कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, और यहाँ से हमको n भी पता हो गया, कितना हमारा है 9 है। हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे n-1 इंटू d। हमको 9th टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू है -35/3, n की वैल्यू है 9, -1 इंटू d है हमारा 5। दिस implies that n is equals to -35/3 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पर प्लस का साइन है। a9 इज इक्वल्स टू, कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको आप प्रॉपर कर लें, 35/3 प्लस 8 4 जा 40 हो जाएगा। दिस implies that a9 इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, -35 प्लस 4 3 जा 12 120 हो जाएगा। a9 इज इक्वल्स टू 120 में से 35 माइनस करते हैं तो क्या आता है, देखिए आपका कितना आ जाएगा, 120 में से 10 हो जाएगा, 10 में से 5 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 11 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। तो हमारा क्या आ जाता है, a9 की वैल्यू 85/3। हमारे a9 हमको 9th टर्म निकालना था, 9th टर्म की वैल्यू हमारी आ चुकी है 85। स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 का 6 नंबर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इसमें क्या हमको डेटा दिया हुआ है, डेटा इसका फर्स्ट टर्म हमको दे रखा है, फर्स्ट टर्म हमको दिया है a इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 2, d इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 8, और Sn nth टर्म के सम का वैल्यू दिया हुआ है 90। तो क्वेश्चन में हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि आप n की वैल्यू निकालिए और an की वैल्यू फाइंड करिए। तो हम इसको हम कैलकुलेट करना चालू करेंगे, कैलकुलेट करना चालू करेंगे तो आप देखेंगे, देखिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहला Sn वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, फॉर्मूला सबसे पहले हमको रिक्वायर्ड रहेगा, तो हम करेंगे Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू
90। एस एन की वैल्यू हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, 90 पुट कर दिया हमने। फिर n/2 है तो n का n ही रहेगा, 2 × 2 प्लस n - 1 इंटू d की वैल्यू है 8। दिस implies that 90 is equals to n/2, हो जाएगा 2 × 2 = 4 प्लस ये हो जाएगा 8n माइनस 8। आगे कैलकुलेट करता हूँ, देखिए दिस इम्प्लाइज दैट 90 इज इक्वल्स टू, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा कितना, पहले आप इसको अंदर का कैलकुलेट कर लें, n/2 ये आपका हो जाएगा कितना, 8n माइनस 4। दिस इम्प्लाइज दैट 90 इज इक्वल्स टू, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4n²। 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 4 जा तो हो जाएगा 4n² माइनस के साथ ही आ जाएगा आपका 2n, क्योंकि 2 से भी कैंसिल आउट होगा तो -2n आ जाएगा। अरे अब 2 हट जाएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी काट दिया, तो यहाँ हो जाएगा 4n² - 2n। यहाँ से आपको एक क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी 4n² - 2n माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमको फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। जब अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि n की 2 वैल्यूज आएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि n की आपके यदि 2 वैल्यू क्या होती हैं, होल नंबर आती हैं, तभी वो वैल्यू कैलकुलेटेबल होंगी, कैलकुलेट करने के लिए हमारी सफिशिएंट होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी 2 वैल्यूज कैसे आएंगे, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसको आगे हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा कैसा हो जाता है, 4n² - 2n माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। तो इसके लिए क्या है कि यहाँ पर आपका 9 4 36 माइनस 360 और -2। तो आपको 2 ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जो कि आपको मल्टीप्लाई करिए तो -360 दे दें और उसको ऐड करिए तो -2 आ जाए। साइन का भी साथ में ध्यान रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट 4n², 2 नंबर हमने ढूंढे कौन से, एक हो गया 18 और एक हो गया आपका कितना 20। तो आपका क्या आ गया, -2 आ जाएंगे। दोनों को हम क्या करेंगे, -20 + 18 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 20, 18 2 60, तो आपका ये आ जाएगा। यहाँ से आप ये नंबर वैल्यूज पुट करेंगे, -20n प्लस 18n माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो आपका हो जाएगा 4n - 5, फिर यहाँ आपका हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा आपका प्लस है, तो प्लस यहाँ कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 18n - 5 is equals to 0। This implies that 4n minus plus 18 और एक आ गया n - 5 is equals to 0। ये आपका निकला, ये निकला। तो अब क्या करेंगे, इसको और आगे सॉल्व करते हैं। इसको और आगे हम सॉल्व करते हैं तो देखिए हमारा और क्या बनता है। यहाँ से एक तो हमको ये बनेगा, 2 कंडीशन यहाँ से बन के आएंगे। एक तो आएगा 4n plus 18 इज इक्वल्स टू 0 और एक कंडीशन आपकी बनेगी क्या, n - 5 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें हम देख पाएंगे कि हमारे n की जो वैल्यू आएगी -18/4। इसको और आप कट कर देंगे तो 2 2 या 4 2 9 जा, तो हो जाएगा आपका 9/2 और यहाँ से हमको n की वैल्यू आ गई 5।
तो मैंने पहले ही बताया था कि हमारी n की वैल्यू वही एक्सेप्टेबल होगी जो कि होल नंबर हो। कोई भी यदि न्यूमेरिक नंबर आता है तो n की वैल्यू कैलकुलेटेबल नहीं होगी, कैलकुलेट नहीं करेंगे उसको, ना तो एक्सेप्टेबल होगी। तो यहाँ से हम n की वैल्यू 5 लेके आगे अपने क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे। तो n की वैल्यू, एक वैल्यू हमारी फाइंड हो चुकी है जो कि n की वैल्यू हमारी 5 आ चुकी है। जब n की वैल्यू हमारी 5 आ चुकी है तब हम an की वैल्यू फाइंड करेंगे। मतलब हमारा यहाँ पर फिफ्थ टर्म की बात होगी। फिफ्थ टर्म मतलब a5 ही हमारा an हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लें। तो जब हमको पता होगा कि n की वैल्यू 5 है तो an क्या हो जाएगा, an इज इक्वल टू a5 हो जाएगा। मतलब एक्चुअल में हमको a5 ही निकालना है। a5 की वैल्यू हम पुट करके निकालेंगे a5 की वैल्यू, क्योंकि n हमको पता है। ये कैसे होगा, सिंस n इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि हमने n इज इक्वल टू 5 निकाल लिया है। तो a5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, a की वैल्यू है आपके पास 2, तो a प्लस n 5 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 4 इंटू 8, तो 2 प्लस 4 8 जब कितना होता है 32 होता है, ऐड कर देंगे तो आपका आ गया कितना 34। a5 की वैल्यू आ चुकी है 34 और a5 ही हमारा क्या है, an है। a5 ही हमारा an है, क्योंकि n इज इक्वल टू 5 है। तो a5 इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 34। तो आपका an की वैल्यू या a5 की वैल्यू 34 आ गई और n की वैल्यू 5 आ गई। तो आपने क्वेश्चन से देखा, क्वेश्चन नंबर 3 का हमने 6th नंबर लिया था। तो यहाँ से आपने देख लिया कि कैसे हमने कैलकुलेट किया और कैसे हमने वैल्यूज फाइंड करी। इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू। हम क्वेश्चन नंबर 3 का 7 करेंगे। क्या हमको डेटा दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म हमको दे रखा है, NH टर्म दे रखा है और क्या हमको SN की वैल्यू देखा है। हमको क्या है, NH टर्म दिया है, सम ऑफ NH टर्म दिया हुआ है। हमको क्या करना है, देखिए गिवन डेटा हमको ये रखा हुआ है तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, SN इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ये मैंने आपको बताया और साथ में मैंने आपको ये भी बताया है कि एक फॉर्मूला ये भी होता है n/2 a प्लस an, क्योंकि एक्चुअल में इसको यदि हम क्या करेंगे, समराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम ऐसा हमारा बन जाएगा, क्योंकि a सिंगल है और यदि यहाँ पर a प्लस a कर देंगे तो ये हमारा क्या an का फॉर्मूला एक्चुअल में बन जाता है और a एक्स्ट्रा इसमें ऐड है तो a प्लस an हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या वैल्यू पुट करते हैं, SN की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, कितनी है 210 है, दिस इंप्लाइज दैट 210 210 n/2, a की वैल्यू हमारे पास है 8 और an की वैल्यू हमारे पास है 62। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 210 इज इक्वल्स टू n/2 मल्टीप्लाई, ऐड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 8 और 62 70 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 35। तो n की वैल्यू आपकी कितनी आ चुकी है, यहाँ से 210 डिवाइडेड 35। इसको कैंसिल करके 3 से 7 से कर लीजिए, 7 5 जा 55, 7 3 जा 21 और 0 आ गया। 5 से करेंगे 5 6 जा 30। तो यहाँ से आपका n की वैल्यू जो आ चुकी है, कितनी आ चुकी है 6। n की वैल्यू हमारी 6 आ चुकी है, n हमको फाइंड करना था। अब इस 6 जब हमको मिल चुका है तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू में पुट करेंगे, an का जो फॉर्मूला होता है उसमें वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमको d चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए। हमारे पास n की वैल्यू है, n की वैल्यू है हमारे पास, a है हमारे पास, तो हम d फाइंड कर सकते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लें। आपको यहाँ पर कैलकुलेशन में कहीं प्रॉब्लम होगी, आप इसको बता देंगे कैसे आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आई है आपको।
कमेंट सेक्शन में बता दिया जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, कॉमन डिफरेंस निकालता हूँ इस सवाल का, क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। हमको n निकालना था और क्या निकालना था, कॉमन डिफरेंस निकालना था, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना था और कॉमन डिफरेंस निकालना था। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसमें से क्या है, हमको ए एन की वैल्यू मालूम है कितनी है, 62 है, इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 8 प्लस एन की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 6 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमको डी ही फाइंड करना था। 62 माइनस 8 करते हैं इज इक्वल्स टू 5d। तो यहाँ से माइनस कर देंगे, 8 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 54 इज इक्वल टू 5d। हम क्या करेंगे, 62 में 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट d इज इक्वल्स टू 54 डिवाइडेड 5। यहाँ से आपको d की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, n की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। क्वेश्चन में हमको यही फाइंड करना था कि हमको फर्स्ट टर्म दे दिया था, ए एन की वैल्यू दे दिया, एस एन की वैल्यू दे दिया, और हमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब नंबर ऑफ टर्म्स बताइए और कॉमन डिफरेंस बताइए। तो हमने फाइंड कर लिया, d की वैल्यू 54/5 आ चुकी है और n की वैल्यू 6 आ चुकी है। थैंक यू।